कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप पूछा गया है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप पूछा गया है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चितरंजन दास जी देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चितरंजन दास जी देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें आपको कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए और कई क्वेश्चंस आपको जो आप भूल गए हैं वो याद हो जाएंगे। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में इनके लिए अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। धन विधेयक पेश कहां पर किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% भाग पानी से भरा हुआ है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियंस, जो कि इंग्लैंड से था। राइट आंसर हो जाएगा। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी थे। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। वीडियो में लेकर आए हैं 100 क्वेश्चंस का जीके जीएस का वन लाइनर। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, अपना एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में मैंने 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चंस वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले बनाए हुए वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री भारत का नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार के नाम से भी जाना जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति मत्स्य क्षेत्र से है, मत्स्य पालन के क्षेत्र से। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उपनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में स्थित है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया का दान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि नामक कृति के लिए, उनके लिए उपन्यास के लिए ये पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कि किसके लिए खाने जो है उसकी प्रसिद्ध हैं? तो पन्ना की खाने हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में काम किया जाता है। पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम पहला कृत्रिम उपग्रह है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्या है? तो पानी को H2O के रूप में भी जानते हैं रासायनिक रूप से। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव पानी की बूंदों के गोल होने का प्रमुख कारण है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायोरिया जो रोग होता है वो शरीर में दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। पार से किसकी इकाई है? तो पार से खगोलीय दूरी की इकाई है। चैंपियंस वीडियो की लिंक को
अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको चैनल के हर वीडियोस की लिंक मिले। चैनल पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता हुआ थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां पर है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो लगभग 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल भारत का राज्य जो है रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय फिल्म के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार कौन सा यहाँ पर होगा? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा ये एक व्यक्ति का उपनाम है जिसका नाम है पेले। उनको फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु की फ्यूज की तार बनी होती है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसके परिणाम स्वरूप? बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर को प्रभावित करने वाला रोग है पीलिया। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार अर्थात भूभाग में पाया जाता है? तो महाद्वीपों का विस्तार जो है 29.2% हिस्से पर पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले बताया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, इसलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। पेंसिल की लीड जो है वो किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के अंग हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? जैसे विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन बी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस फलों को